व्हाट्सअप गाइस, इस लेक्चर में हम लोग सैम्पल पेपर 4 का सॉल्यूशंस देखेंगे जो टर्म 2 का एग्ज़ाम जो है सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का उसके ऊपर बेसिस है। आपको एक बार फिर बता दूं, पूरे क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, 2 घंटे समय मिलेंगे। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक उसमें 3 सेक्शंस रहेंगे। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के रहेंगे। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये आपको मैं समझा दिया किस बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, हम टोटल इस वीडियो को 30 वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। सैम्पल पेपर अभी हम लोग 4 कर रहे हैं, ऐसे 5, 6, 7, 8, 30 तक हम लोग अपलोड करेंगे। सेक्शन ए में है फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which the roots of the quadratic equation 2x square plus kx plus 8 equal to 0 will have the equal roots। सबसे पहले आपको इक्वल रूट्स लाना, तो उसके लिए क्या हो जाए, डी इक्वल टू जीरो। डी मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। तो बी की वैल्यू कितनी है के, तो के स्क्वायर माइनस 4ac, तो के स्क्वायर माइनस 4 है कितना, 4 की जगह 4, ए कितना है 2 है, सी कितना 8 है, इक्वल टू जीरो। तो के स्क्वायर इक्वल टू 64, तो के इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 64, तो के इक्वल टू प्लस माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगर इक्वल रूट्स हो तो डी इक्वल टू जीरो होता है, डी इक्वल टू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। आपको कोएफिशिएंट आपको पता ही है कि ए 2 हो गया, बी की जगह पे के है, सी की जगह पे 8 है, उसके बाद आपको बस डाटा पुट कर देना है, समझ गए। या फिर आप ये कीजिए, फाइंड द रूट्स। अब ये इंटरनल चॉइस पे क्वेश्चन है, या तो आप ये सॉल्व कर लीजिए या फिर ये सॉल्व कर लीजिए पेपर में। अगर एग्जाम हो तो दोनों में सॉल्व करने लगिएगा। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यहाँ पे देखिए 10 है, यहाँ पे 1 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है कि गुना करने पे 10 आए और जोड़ने पे 7 आए। तो 5 और 2, 5 दूनी का 10 और 5 और 2 7 हो गया। ठीक है, इसको तोड़ते हैं। 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, 7 को 5x प्लस 2x लिख सकते हैं, प्लस 10 इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस 5 प्लस 2 कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस 5। एक बार एक्स प्लस 5 को सॉल्व करेंगे, एक बार एक्स प्लस 2 को सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस 5 को सॉल्व किया तो एक्स इक्वल टू माइनस 5, एक्स प्लस 2 को सॉल्व किया तो एक्स इक्वल टू माइनस 2। सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर -5 एंड -2। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच टर्म ऑफ द AP 13, 12, 21, 30 विल बी द 90 मोर देन इट्स 50 टर्म। ऐसा कौन सा टर्म है किसी एपी का जो 50वें टर्म से 90 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले ए कितना हो गया, A3 है। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 9 हो गया, क्योंकि 12 में से 3 गया कितना होया, 9 आएगा। इसमें से 12 गया 9 आया, 30 में से 21 गया 9 ही आया है, तो कॉमन डिफरेंस 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करेंगे। वी हैव ए इक्वल टू 3, पहला टर्म हमें पता है कि 3 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 9 है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी फॉर्मूला ही है। तो A50 की निकालेंगे पहले, A50 कितना निकला, 30 प्लस 49, ए प्लस 49 डी, तो ए इक्वल टू 3 है, 49 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना निकला 9, तो 444 हो गया। 444 में 90 जोड़िएगा, कितना आ जाएगा आपका, 444 में 90 जोड़ लीजिए। उसके बाद देखिए ए अब 90 ज़्यादा है, तो ए एन माइनस से A50 कर दीजिए, फिर आप 440 में 90 जोड़ दीजिए। 440 में 90 जितना जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, मान लीजिए कि ए एन हमें निकालना है, जिसकी वैल्यू 444 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 493 534, 534 इसकी वैल्यू है। ठीक है, ए हमें पता है 3 है, प्लस एन नहीं पता है, -1 इंटू डी 9 इक्वल टू 534। ठीक, अब 534 में से 3 चला गया, कितना हो गया, 534 में से 531, इससे आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 से कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, 531 में बताइए 9 9 9 4 9 5 45, 9 5 45, 81 59, n माइनस 1 इक्वल टू 59 आया, n इक्वल टू 60, 49 आएगा, सॉरी 9, ये 49 आया, 9 4 जो 36, ये 14, ये गलत गया डिवीज़न। देखिए 44 है, 44 सही क्या है, ये हो गया ए एन माइनस ए एन थी। देखिए 444 में 90 आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 444 जोड़ 90, 4943, 434 आएगा ना, 534 कर दिए थे इसलिए गलती है, 434 आया था, सही है। तो आंसर आ जाएगा आपका 49 प्लस 1 इक्वल टू 50 आंसर जाएगा। तो वो टर्म कितना है, 50 टर्म आएगा।
प्रूव डेट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। प्रूव करना है जो हमने टेंजेंट खींचा है ए पी और बी पी को हमें प्रूव करना है कि वो इक्वल है। ठीक है, कंसीडर ए सर्किल ऑफ रेडियस आर का हमने एक कंसीडर सर्किल बनाया एंड सेंटर को ओ लिया। एज सोन इन फिगर बिलो, हियर वी हैव ड्रॉन टू टेंजेंट हमने खींचा पी से ए की तरफ और पी से बी की तरफ। टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, हमें पता है कि ए पी इक्वल टू बी पी को हमें प्रूव करना है। वी ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी को हमने ज्वाइन किया और हमें पता है एंड ओ पी को भी ज्वाइन किया है। ओ पी को ये रॉ लाइन से ज्वाइन किया है। इन पी ए क्यू, पी ए ओ एंड पी बी क्यू में देखिए पी ओ पी तो कॉमन है, ओ पी इज कॉमन, ओ इज इक्वल टू ओ बी, ओ इज इक्वल टू ओ बी, क्यों? क्योंकि ये रेडियस है और एंगल ये वाला सिंस रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टेंजेंट, जो रेडियस होता है टेंजेंट के हाथ में परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया कॉन्करेंट ट्रायंगल होगा, इसलिए एंगल ओ ए पी एंड एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दस इसलिए ट्रायंगल पी ए ओ एंड पी बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट, इसलिए क्या हो गया, इसलिए क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसलिए ए पी इज इक्वल टू पी बी हो गया। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। दस लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल, इसलिए वो प्रूव करके यहाँ पे दिखा दिया, प्रूव हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ प्लेट्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिक that can be fitted completely inside a right circular of height 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इतना। देखिए प्लेट क्या है, सिलेंडर के सर्कुलर बेसिस पे प्लस में सिलेंडर इसको मान सकते हैं। एज पर क्वेश्चन वी हैव अरेंज सर्कुलर प्लेट इन राइट सर्कुलर एज फॉलो है। Here's a smaller circle in plate of 1.5 centimeter. Smaller circle कितना है 1.5 सेंटीमीटर है, a large circle is 4.5 सेंटीमीटर डायमीटर का है। ठीक है, फ्रॉम फिगर इट में इजिली सीन डेट 6 प्लेट विल बी फिटेड इन सिलेंडर इन वन लेयर। एक लेयर में आपको कितना 6 हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका डायमीटर 1.5 है, इसका डायमीटर पूरा का कितना है 4.5 है। ठीक है, तो एक साइड में 3 ही होगा ना, जैसे कि यहाँ इसको एक कोरस कीजिए आप, ये पूरे प्लेट की जो डायमीटर है यहाँ से 4.5 है और छोटे वाले की कप की है मान लीजिए कि 1.5 है, तो यहाँ से ऐसे लाइन खींच, ये वाला लाइन खींचते हैं तो ये 3 को करेगा 1.5 इंटू 3 इक्वल टू 4.5 होगा। तो ऐसे समझा है, देखिए उसको क्या किया गया, इसको इसमें फिट किया गया है, तो टोटल कितने हो रहे हैं 9 हो रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम द इट में इजिली सीन डेट 6 प्लेट will fit in cylinder in one layer. Height of 6 plate is 0.2 सेंटीमीटर, क्योंकि अब ये 0.2 फीट है और लेकिन इसकी सर्कुलर जो इसके कितने 10 फीट है, तो 10 से 2.5 से डिवाइड कर दीजिए, 40 प्लेट आ जाएंगे। ठीक है, 40 प्लेट एक उस पर आ जाएगा। ठीक, तो n बाई तो 10 द लेयर ऑफ प्लेट इज सिलेंडर इज 10 बाई 0.2 सेंटीमीटर, तो 50 आ जाएगा। लेटर से टोटल प्लेट इसको 50, एक लेयर में 6 प्लेटें हैं और टोटल 6 लेयर बनेंगे, तो 300 प्लेट, 300 ऐसे छोटे छोटे प्लेट इसमें फिट हो जाएंगे इसमें। ठीक है, समझ गए। व्हाट इज़ द मीडियन क्लास ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन क्लास बोल रहा है इसमें। ठीक है, अब देखिए पहले इसमें लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आपको सराहना है। पहले ये देखिए, ये आपकी क्लास होगा 0 से 10 के बीच में, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं। ये फ्रीक्वेंसी थी यहाँ 4, 4, 8, 10, 12, 8, 8, 4। अब इसको क्या करना है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। 4 हो गया, 4 में 4 0, 8 हो गया, 8 में 8 0, 16, 16 में 10 0, 26, 26 में 12 0, 28, 38 में 8 0, 46 और 46 में 4 0 तो 50। एन कितना हो गया 50 है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने हो गया 50, एन इक्वल टू 50, इसका आधा कितना हो जाएगा 25, 25 के जस्ट वाला कितना है, बड़ा वाला कौन सा है, जस्ट 26, 20 कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n बाई 2 इज 26, 26 हो गया। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इज 30, 40, 30, 40 इसका कॉरस्पॉन्डिंग 10 मीडियन क्लास इज 30, 40, मीडियन क्लास भी 30, 40 होगा। ठीक है, समझ गए, ये 20, 20 क्लास लिखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, द फॉलोइंग आर द एज ऑफ 300 पेशेंट, ये पेशेंट की एज है, गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल ऑन अ पर्टिकुलर डे फ्रॉम द लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्री, और हमें बनाना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। देखिए 60 है, 42 है, 55 है, 70 है, 53 है और 20 है। देखिए लेस देन 20 हो गया। अब देखिए लेस देन 30 में कितना हो जाएगा, लेस देन 30 में 20 वाला भी जुट जाएगा ना, लेस देन 40 में 30 वाला भी जुटेगा, 20 वाला जुटेगा, लेस देन 50 में 40 भी जुटेगा, 30 भी जुटेगा, 20 भी जुटेगा, और लेस देन 60 में 50 भी जुटेगा, 40 भी जुटेगा, 30 भी जुटेगा, 20 भी जुटेगा। उसी प्रकार लेस देन 70 में सब जुट जाएंगे।
तो देखिए 300 आ गया ना। देखिए लेस देन 20 में कितना है 60 लिख दिए, लेस देन 30 में कितना आएगा 60 + 42 भी आ जाएगा, लेस देन 40 में कितना आएगा 55 भी आएगा, 42 भी आएगा और 60 भी आएगा। लेस देन 50 में कितना आएगा 70 भी आएगा, 55 भी आएगा, 42 भी आएगा, 60 भी आएगा, सबको जोड़ देंगे। उसके बाद 227 में कितना आएगा 227 में 60 में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये सब जोड़ेंगे और 60 लेस देन 70 में सभी आ जाएंगे, सबको जोड़ के यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है 60 लिख दिया, 60 में 42 जोड़िएगा 102, 102 में 55 जोड़िएगा 157, 157 में 70 जोड़िए 227, 227 में 53 जोड़िए 280, 280 में 20 जोड़िए तो 300। ये आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल लेसन टाइप में होगा। ठीक है, आपको बस इतना इन्फॉर्म करना था। या फिर इसके फाइंड द मीन ऑफ द डाटा यूजिंग एन एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला आपको बताना चाहिए 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत अरे एक क्वेश्चन तो आपका पक्का है इसमें से। व्हेन इट इज़ गिवन दैट मोड इज 0.50.5 एंड मीडियन इज 45.5। देखिए आपका क्या निकालना, मीन निकालना है ना। मीन निकालना है मतलब कि ये वाला निकालनी है। तो देखिए फार्मूला क्या है, थ्री मीडियन कितना दिया है 45.5, तो 3 से गुना कर दिया, प्लस मोड कितना दिया है 50.5 और प्लस 2 मीन नहीं दिया, तो मीन इधर आ गया, इन दोनों को घटा के 2 से भाग दे दिया 43, तो मीन कितने आ गए 43। इसको आप लोग सोल्यूशन आपको पता हो सोल्यूशन कर लेना। ठीक है, अब देखिए सॉल्व द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स के लिए इसको सॉल्व करना है, जैसे है वैसे इसको लिख दे सेम टू सेम। ठीक, अब देखिए इसको छोड़ दिया है, बस इसको सॉल्व किया है। 2x² + 5a + 2b², 5ab को 2 बार जोड़ सकते हैं। 2x² + 4ab + ab + 2, 4ab और ab हो गया 5ab। अब 2 a कॉमन ले लेते, a + 2b हो गया, b कॉमन ले लिया, a + 2b हो गया, तो इसमें से a + 2b और 2a + b हो गया। ठीक है, हेंस द इक्वेशन बिकम्स क्या, इक्वेशन क्या हो गया, सेम टू सेम ऊपर वाला लिख दिया यहाँ 9x² - 9a + b × z, अब प्लस इसको जो हमने तोड़ा था ये वाले पोर्शंस को यहाँ प्लस a + 2b और 2a + b = 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ आइए 9x² - 3 इसमें से तोड़ा इसको, ये अब इधर वाले को तोड़ा, इस वाले को सेम रखा है 3 × 3a + 3b/x। 9x² - 3 इसको फिर तोड़ा -3 ब्रैकेट में a + 2b + 2a + b x + x a + 2b + 2a + b = 0। अब देखिए 9x² - 3 इधर से ले लिया, फिर इसको तोड़ा, फिर -3ab, इसको अब जब सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर 3x, इसमें से 3x कॉमन ले लिया, 3x हो गया, 3x कॉमन लेते 3x² - 2a। अब इसमें से देखिए 3x यहाँ भी है ना, ये वाला कॉमन है, a + 2b हो गया -2a + b हो गया। अब देखिए 3x - 2a + b, 3x - a + 2b है, 3x - 2a + b = 0। अब देखिए एक बार इसको लेके करेगा 3x - 2a + b = 0, x = ये देखिए अब x = कितना हो जाएगा a + 2b/3, और इसको एक बार करेंगे तो 3x - 2a + b हो जाएगा x = 2a + 3b, तो एक हो जाएगा a + 2b/3, एक हो जाएगा a + 2/3 हो गया, और एक हो जाएगा 2a + b/3 हो गया। इसको बस आपको सॉल्यूशन करने आता हो तो बन जाएगा, नहीं आता हो तो बहुत दिमाग आपको वो करना पड़ेगा, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, चलिए द 14 टर्म ऑफ ए पी इज ट्राइड इट्स 8 टर्म। देखिए 14 टर्म कितना हो जाएगा, a + 13d = a + 7d, उसके बाद 2 से यहाँ पे गुना कर दीजिए। इफ़ द 6 टर्म इज -6 टर्म दिया है, a = कितना हो जाएगा a + 5d = a + 5d = -8 दिया है। ठीक, अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिएगा, a = माइनस, इसको सॉल्व किया तो a = -d आ गया है। अब देखिए a6 = -8, अब d की जगह पे हम डी की जगह पे ए की जगह पे -d ही रख देंगे। ठीक है, सॉल्विंग 1 and 2 a = 2 d = -2। ठीक है, समझ गए। अब ए की जगह पे -d रखिएगा तो कितना आ जाएगा -d + 5d, तो 4d = -8, d = कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो d की जगह पे 2, ए की जगह, अब देखिए अब क्योंकि ए डी कितना आया हमें -2 आया, तो ए कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ए = 2 हो गया, तो s20 निकलना है 20 फॉर्म। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म, तो n/2 20/2 × 2 n/2 × 2a + n - 1 × d होता है, तो n की जगह पे 20 रखा, a की जगह पे 2 रखा, d की जगह पे -2 रखा, उसके बाद सॉल्व किया था, इतना आया -340। तो 20 टर्म का योग कितना हो गया 340 आ गया। ठीक है, द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर की तरफ देख रहा है, द टॉप ऑफ ए ट्री standing on opposite bank is 60 degree. Then he moves 30 meter away from the bank. He finds the angle of elevation to be 30 degree. Find the height of the tree and width of the river. अब देखिए क्या किया है, देखिए ये बंदा है यहाँ खड़ा है, ये टॉप ऑफ द ट्री देख रहा था, 60 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है, और वो बंदा क्या करता है कि उस पार चला जाता है। ठीक, थोड़ा दूर चला जाता है 30 मीटर, तो 30 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है,
तो ये जो रिवर की चौड़ाई है इसको निकालनी है और ये जो पेड़ की ऊंचाई है इसको निकालना है। तो ट्रायंगल ए डी बी सी में देखिए DBC, तो DBC में h/x इक्वल टू 1060, DBC में h/x जो 1060 का मान कितना होता है √3 हो गया, तो h इक्वल टू √3x हो गया। अब देखिए h इक्वल टू कितना हो गया √3x हो गया, ठीक। अब ट्रायंगल ADC में देखिए, इतना तो समझ में आ रहा है ना, 1060 की वैल्यू से हमने निकाला है। अब देखिए ADC ये आपको 1060 की वैल्यू 1030 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1060 √3 होता है, ठीक है। 1060 √3 है तो √3x h इक्वल टू √3x हो गया। अब ADC में ये ADC पूरे वाले ट्रायंगल में, अब देखिए P कितना हो गया आपका, P h ही है, B कितना 30 + x है, तो h/x + 30, तो 1030 × 1/3 √3h, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू x + 30। अब देखिए h की जगह पे √3x लिख सकते हैं हम लोग, 3x प्लस h की जगह पे हम लोग √3x लिख सकते हैं। आधा थ्री पूरा 3 हो गया, 3x + x + 30 हो गया, ठीक। अब x की वैल्यू 15 मीटर हो गई। अब x की वैल्यू 50 मीटर हो गई तो x इक्वल टू, तो h कितना हो जाएगा 50 √3 हो जाएगा ना, तो 15 √3 हो गया। तो हाइट हो गया आपका 50 मीटर, नहीं ये हो गई आपकी रिवर की चौड़ाई हो गई 15 मीटर, और जो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई √3, 15 √3 की वैल्यू 1.732 होता है। आप इतना भी रख सकते हैं, लेकिन इसको मीटर में बदल लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो 25.98 मीटर हो गया, ठीक है। देखिए जैसे जैसे आप लोग सीरीज की तरफ बढ़ते जाइएगा ना, जैसे कि चौथा सीरीज है तो जल्दी खत्म हो जाएगा, जैसे कि पहले दूसरे तीसरे की अपेक्षा, फिर पाँचवा आएगा उससे जल्दी हो जाएगा, आप लोगों को भटक खुलते जाएगा। जैसे प्रैक्टिस, बस ये प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑन ऑफ लेंथ ए लाइन सेगमेंट खींचना है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर, टेकिंग ए सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4, तो मतलब कि उसके आधा पे क्या करना है, रेडियस वो खरीदना है, सर्किल खरीदना है। टेकिंग बी एच सेंटर, बी को हमें सेंटर मानते हुए, ठीक है। तो आधा से क्रॉस, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल टू ईच सर्किल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्किल। देखिए सबसे पहले क्या किया है, एक हमने लाइन सेगमेंट खरीदा ए बी, और बी से हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्या खरीदा, 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सर्कल खरीदा नहीं, वो किया, ठीक। उसके बाद क्या है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रॉ ए सर्किल विद सेंटर ए एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, सेंटर ए मानते हुए, एंड ड्रॉ अनदर सर्किल विद सेंटर बी एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर मान के सेंटर ए को ये सर्किल बनाया, ए को सेंटर मान के रेडियस 4 सेंटीमीटर का सर्किल बनाया, ठीक है। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे आपको करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसके बाद देखिए, बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी, लेट इट्स मिड पॉइंट बी बी। अब ए बी जो लाइन है, जो लाइन सेगमेंट जो आपने 8 सेंटीमीटर खरीदा है ए बी को, इसको बाइसेक्ट करना है। आधा यहाँ कंपास रखेंगे, आधा से ज़्यादा यहाँ काटेंगे, आधा से ज़्यादा यहाँ काटेंगे, यहाँ कंपास रखेंगे, आधा से ज़्यादा यहाँ काटेंगे, और उसके बाद ये ड्रॉ लाइन कर देंगे। यहाँ पे मिड पॉइंट कितना हो गया, क्या हो गया मिड पॉइंट बताइए, एम को माना है हमने मिड, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग कीजिएगा, ठीक है। पेंसिल लेके बैठिएगा, आप लोग थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग कीजिएगा। अब देखिए, बी सेंटर एम and MA or MB as radius, draw a circle such as intersect the two circle the point PQRS। अब बोल रहा है विथ सेंटर एज M को लेते हुए MA रेडियस बनाइएगा या फिर MB को रेडियस बनाइएगा, ठीक है। ड्रॉ ए सर्किल सच एट इंटरसेक्ट द टू सर्किल एट पॉइंट PQRS। अब देखिए कोई सा भी एक सेंटर लेके आपको वो बनाना है, यहाँ पे एक सेंटर लेके हमने बनाया इसको, क्योंकि ये M हो गया ये, ठीक। अब क्या करना है आपको, ये टेंजेंट, इस पे ये टेंजेंट लाइन खींच दिया, टेंजेंट लाइन खींच दिया। अब क्या करना है आपको, ए पी को मिलाइए, ये रेडियस को मिला दीजिए, ठीक। पी क्यू एट इट्स इंटरसेक्ट द टू सर्किल एट पॉइंट पी क्यू आर एस, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको पी क्यू आर एस नाम देना है। यहाँ पे पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये बड़े वाले सर्किल को ये वाला सर्किल जो रॉ सर्किल है उसको वो कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक। उसको नाम दे दिया पी क्यू आर एस, हमने नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है ज्वाइन बीपी एंड बीक्यू, बीपी और बीक्यू को ज्वाइन करना है, बीपी और बीक्यू ये टेंजेंट हो गया। उसी प्रकार ज्वाइन करना है ए आर, आर ए को और एस ए को, 10 आर ए एस आर रिक्वायर टू टेंजेंट, आर ए और एस ए टेंजेंट है फ्रॉम द सर्किल ए टू बी विथ सेंटर बी, ठीक है। जस्टिफिकेशन देखिए क्या हो गया, जस्टिफिकेशन इसमें दिया गया है, लेट अस ज्वाइन ए एंड पी, ए को पी को ज्वाइन किया गया, एंगल ए पी भी 90 डिग्री, अब बी पी
बी पी इज परपेंडिकुलर टू ए पी। बी पी कौन सा है देखिए, बी पी जो है ए पी के परपेंडिकुलर है। अरे बी पी, हाँ बी पी ए पी के परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियस या टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमारे 90 डिग्री बनता है। एंगल इन सेमी सर्किल, इस सेमी सर्किल का 90 डिग्री है। ए पी क्यू, ए बी पी, ठीक है। बट ए पी इज रेडियस ऑफ द सर्किल विद सेंटर ए पी क्या है, रेडियस है सेंटर जिससे ए लिया गया है। दस बी पी हैज़ टू बी टेंजेंट, बी पी हैज़ टू बी टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर ए, सेंटर ए से टेंजेंट हो गया ये। सिमिलरली बी क्यू हैज़ टू टेंजेंट, बी क्यू टेंजेंट हो गया किसका, सर्किल ए सेंटर का, वही टू सर्किल विद सेंटर ए। ऑल्सो ए आर एंड ए एस आर टेंजेंट, ए आर और ए एस टेंजेंट होगा किसका, सर्किल जिसका सेंटर पी होगा। समझ गए बात को। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन और दे रहा है आपको, इसको बनाइए या फिर इसको बनाइए। और है ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, एक 3.5 सेंटीमीटर का आपको रेडियस बनाना। फॉर्म ए पॉइंट पी 6 सेंटीमीटर, एक पॉइंट बनाना है। फ्रॉम इट सेंटर ड्रॉ टू टेंजेंट ऑफ द सर्किल। सीधी सी बात करनी है। एक पहले आप 3 सेंटीमीटर का क्या कीजिए, 3 सेंटीमीटर है ना, 3.5 सेंटीमीटर का क्या कीजिए, आप एक सर्किल बना लीजिए। उसके बाद 6 सेंटीमीटर पे एक पी पॉइंट कर लीजिए। अब इन दोनों को लाइन को ओ पी को बाइसेक्ट कीजिए। ओ पी जहाँ बाइसेक्ट करता है वहाँ एक कंपास रख के एक 6 सेंटीमीटर, उसके बाद ये सर्किल जहाँ काटेगा उसको बस मिला दीजिएगा, तो ये टेंजेंट बन गया। ठीक है, ये इजी था। समझ के क्या करना है, पहले आपको सर्किल बनाना है। सर्किल से सेंटर से 6 सेंटीमीटर पे पॉइंट रखना है पी आउटर साइड में सर्किल के। उसके बाद ओ पी को आपको बाइसेक्ट करना है, जहाँ बाइसेक्ट करता है उसको सेंटर मानते हुए एक रॉ सर्किल बनाना है। रॉ सर्किल जो ओरिजिनल सर्किल उसको जहाँ बाइसेक्ट करता है उससे लाइन से सटे हुए एक आपको उसको पी की तरफ मिला देना है। तो ओ पी क्यू और पी आर क्या होगा, टेंजेंट हो गया सर्किल का। ठीक है, अब देखिए सेक्शन सी है। सेक्शन सी आ गए हम लोग। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, ये टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, एंगल डिप्रेशन मतलब कि ऊपर से देख रहा है। एंड बॉटम ऑफ ए पोल आर 30 एंड 45 डिग्री। देखिए ये पोल है, पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और टॉप के और बॉटम का 45 डिग्री। देखिए ये पैरेलल लाइन हो गया, ये है ट्रांसवर्स लाइन, ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री तो ये 45 डिग्री हो गया। अब बोल रहा है ये 50 मीटर दिया ही हुआ है। एज पर गिवन इक्वेशन वी हैव ड्रॉन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ फार द पोल इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर, बॉटम टावर से पोल की दूरी कितना है, हमें बी डी निकालनी है। और उसके बाद क्या निकालनी है, द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट निकालनी है, मतलब इसकी हाइट निकालनी है। देखिए सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, कौन सा, ये ये वाली ट्रायंगल ए बी डी में 10 45, 10 45 इक्वल टू 1 होता है। तो ए बी बराबर बी डी हो जाएगा, क्योंकि 1 तो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ये तो हमने बी डी के मान मतलब कि जो दूरी है, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। Thus distance of pole from bottom of tower is 50 मीटर। नाउ ट्रायंगल ए एम सी देखिए, ए एम सी देखिए, ये कैसे बना दिया यार, ये तो ए एम सी में एम सी इक्वल टू 50 मीटर है। ठीक, ए एम सी में एम सी इक्वल टू 50 मीटर है। अब इसकी जो हाइट होगी ये कितना निकालनी पड़ेगी हमें, देखिए ए 1030 है, यहाँ पे ये 30 बन रहा है। ट्रायंगल ए एम सी लिया है 1030 इक्वल टू 1/√3 होता है, ये आपको पता होगा। तो ए एम पी बाई बी, ए एम बटा एम सी का वैल्यू हमें पता है एक्स, एस इक्वल टू 50 है, और ए एम की वैल्यू कितना हो जाएगा 50/√3 और 28.87। तो फॉर्मूला क्या है, हाउ फार द पोल इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर, हाउ फार द पोल बॉटम ऑफ द टावर। अच्छा बॉटम ऑफ द टावर, ये देखिए यहाँ से सी की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो कितनी 28.87 हो गया। ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी निकालनी थी, ए एम की दूरी निकालनी थी। मैं सोचा कि इसकी दूरी निकालनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए हाइट ऑफ पोल एच निकालना है हमें, ये वाली सी डी की निकालनी है। तो सी डी की कैसे निकलेगी, तो एच इक्वल टू सी डी किसके बराबर होगा, बी एम के बराबर होगा। बी एम कहाँ है, ये देखिए। ठीक है, तो बी एम की कितना हो जाएगी, ये पूरा का पूरा कितना है 50 है, और ए एम हमने निकाला था
सी डी बराबर बी एम होगा ना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यही तो पोल की हाइट है। अब देखिए ए बी 50 मीटर है और ए एम हमने निकाला 28.87 निकाला, तो 50 में से 28.87 निकाल देंगे तो ये बी एम निकल जाएगा। तो बी एम किसके बराबर, सी डी के बराबर है, तो वही 21.13 इसकी पोल की हाइट हो गई। ठीक है। इन फिगर द रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऑफ एरिया 84 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है जिसका एरिया कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है, एंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट इज ए पी एंड बी पी इंटू विच साइड ए पी इज डिवाइडेड विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द इन फिगर द रेडियस ऑफ, जो फिगर दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ए सी एंड बी सी। ए सी और बी सी साइड निकालना है इस ट्रायंगल का। देखिए ये फिगर दिया हुआ है आपको। अब देखिए टेंजेंट है, ये 6 सेंटीमीटर है, ए पी तो ए आर के बराबर हो गया, ये 6 तो ये भी 6 हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, इसका हमें पता नहीं, ये पता नहीं, बस ये दोनों निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा। अब देखिए, अब देख ट्रायंगल में एरिया दिया हुआ था, एरिया कितना दिया हुआ था आपका, इसका पहले पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर कितना होगा, 8 6 14 8, ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा क्योंकि टेंजेंट है। 8 से 8 और 36 36 और 64, नहीं 8 से 16 16 6 से 12 और 16 कितना हो गया 28, 28 प्लस 2x पेरीमीटर हो जाएगा 28 प्लस 2x। सबको पेरीमीटर के साथ सबको एरिया, सबके साइज को जोड़ते हैं, 28 प्लस 2x। अब देखिए एरिया कितना दिया है, ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 आर पी। रेडियस होता है, अगर इन सर्किल बन रहा है तो रेडियस इसका फार्मूला होता है, अगर वो किसी ट्रायंगल के बीच में सर्किल वो कर रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर। रेडियस कितना निकला है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू पेरीमीटर कितना 28 प्लस एक्स है। हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 84 प्लस 50, इसको हमने सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 7। अब देखिए एक्स की वैल्यू से यहाँ 7 यहाँ 7, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ए सी निकालना था ना हमें, ये 6 हो गया और आर सी कितना है 7, एक्स की वैल्यू 7 है, 6 और 7 13 हो गया, और बी सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 7 है, 8 7 15, ए सी हो जाएगा 13 और बी सी हो जाएगा 15। ये वाला फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 इंटू आर इंटू पी। आर हो गया रेडियस ऑफ द सर्किल जो इन सर्किल वो है इसके अंदर है, ट्रायंगल के अंदर है, और पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल पी हो गया। ठीक है, समझ गए। या फिर ये क्वेश्चन नहीं आता आपको तो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा आप। प्रूव डेट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle a subtend supplementary angle at the center of the circle। देखिए करना है ये जो सर्किल जो बन रहा है इसके ये एंगल है, ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री क्या रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, मतलब कि 180 डिग्री होगा, वो तो पता प्रूव करना। देखिए इस सर्किल सेंटर ओ इज इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। इस सर्किल हमने बनाया जो ट्रायंगल, ये जो क्वाड्रिलेटर बना हुआ है, ठीक है। Since OE is equal to OF are radius of circle, OE and OF, देखिए OE और OF बराबर होगा क्योंकि रेडियस है सर्किल का। टेंजेंट ड्रॉट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल परपेंडिकुलर रेडियस थ्रू द पॉइंट कॉन्टैक्ट ओ ई ए। ओ कहाँ है, ओ ई ए, देखिए ये हो गया आपका क्या, रेडियस हो गया, ओ ई रेडियस है, ओ एफ रेडियस है, और ये ए ई और ए एफ क्या है, टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, उसी प्रकार ये भी 90 डिग्री हो गया क्योंकि ओ एच भी रेडियस ही है ना। ठीक है, ओ ई ए इजकल टू ओ एफ ए इजकल टू 90 डिग्री, तो ओ ए इजकल टू, क्योंकि ओ ए इजकल टू ओ ए है। ठीक, अब देखिए ट्रायंगल ए ई ओ को लीजिए, ए ई ओ ये वाला ट्रायंगल को लीजिए, ए एफ ओ को लीजिए। ठीक है, साइड एंगल साइड से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंसी हो गया क्योंकि एंगल 7 इजकल टू एंगल 8 है गया, एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक, एंगल 3 इजकल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 5 इजकल टू एंगल 6 होगा। सिंस एंगल अराउंड ए पॉइंट 3 सेंटीमीटर की, इस एक पॉइंट के एंगल सब जगह मिलाएगा होता है कि 360 होता है। ठीक, अब देखिए एंगल 1 को 2 एंगल 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 बराबर है 2 के, 3 बराबर 4 है, 5 बराबर 6 के, 7 बराबर 8 के, तो हर एक के बदले एंगल 1 का दोगुना लिखा, 8 का दोगुना लिखा, 4 का दोगुना, 5 का लिखा, 360। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इसका 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इसका 180 डिग्री। एंगल 1 और 8 को मिलाइए, एंगल 1 और 8 को मिलाइए तो ए ओ बी हो गया, ए ओ बी हो गया,
और एंगल सी ओ डी हो गया, ये मिला के 180 डिग्री हो गया। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, प्रूव द अपोजिट साइड ऑफ कोलैटरल सर्कमफरेंस, यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ये जो केस स्टडीज का क्वेश्चन आ गया था। एडवांटेज ऑफ कोन बटन टैंक्स आर फाउंड इन नियरली एवरी इंडस्ट्री, स्पेशली वे आर गेटिंग एवरी लास्ट ड्रॉप फ्रॉम द टैंक इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए ऐसा एक बनाया गया है जो कि मतलब कि टैंक है, जिसका मतलब ये दिया गया है कि इस शेप का बनाया जाता है, क्योंकि उस फैक्ट्री के हर एक जो कुछ भी बनती है उसका लास्ट ड्रॉप होता है वो इंपॉर्टेंट। दिस टाइप ऑफ टैंक हैज एक्सीलेंट ज्योमेट्री फॉर ड्राइनिंग, स्पेशली विथ हाई सॉलिड्स कंटेंट सॉलिड्स। दिस कौन टैंक्स प्रोवाइड ए बेटर फुल ड्रेन सोल्यूशन, मतलब अच्छे से इसको हम लोग मतलब इसमें जो मान लो तेल नहीं हो तो निकल सकता है। द कॉनिकल टैंक एलिमिनेट्स मैनी ऑफ द प्रॉब्लम दैट फ्लैट बेस्ड टैंक्स हैव, एंड द बेस ऑफ द टैंक इज स्लोप टुवर्ड्स द सेंटर, गिविंग द ग्रेटेस्ट पॉसिबल फुल ड्रेन सिस्टम इन वर्टिकल टैंक डिजाइन। फुल ड्रेन सिस्टम हो जाता है अगर ऐसा हम बनाते हैं। ठीक है, देखिए उसको हम लोग ऐसे बना दिया, उसको हमने ऐसे बना दिया। इफ़ रेडियस ऑफ द सिलेंडर पार्ट इज टेकन एज 3 मीटर, इसका हमने रेडियस माना है 3 सेंटीमीटर। ठीक, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एबव कॉनिकल टैंक, ये जो कॉनिकल टैंक है इसकी वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर पार्ट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट एंड हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इक्वल टू इट्स रेडियस। इफ़ यू अज्यूम आर बी द कॉमन रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एंड इक्वल, आर इसका भी रेडियस होगा और ये भी होगा। ठीक है, इसकी हाइट भी होगी। इफ़ यू अज्यूम हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट विल बी आर एंड लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 3 आर, 3 गुना वहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टैंक, देखिए क्या होगा, इस कॉनिकल टैंक की वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पहले, सिलेंड्रिकल पार्ट, अब प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट इसके। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल होता है। ठीक, एल कितना ये दिया है। ठीक, और कौन का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर 3 आर, क्योंकि एल कितना है 3 आर है, यहाँ 3 आर दिया है। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखिए, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच कितना है इसमें, एच है जो आर के बराबर ही है, यहाँ एच की जगह पे आर ही लिख दिया। ठीक है, अब देखिए पाई 3 पाई आर स्क्वायर, ये 3 से गुना हो गया, 3 पाई आर क्यू प्लस इसको सॉल्व किया था 10/3 पाई आर क्यू, 10/3 पाई आर कितना है 3 मीटर दिया हुआ ना, यहाँ 3 दिया हुआ देखिएगा कहीं, यहाँ दिया हुआ 3, यहाँ नहीं दिया ना, आर रेडियस के मान 3 मीटर दिया हुआ था यार कहीं, हाँ 3 मीटर यहाँ दिया है, पार्ट टेकन एज 3 मीटर, 3 मीटर आगे जगह पर 3 पुट कर दिया तो 90 पाई मीटर क्यूब। पाई को आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए सरफेस एरिया ऑफ टैंक निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक दिस कॉनिकल टैंक, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एज्यूम दैट टैंक इज कवर फ्रॉम टॉप साइड, ऊपर का जो साइड है ना ये मान लीजिए सर्कुलर है, ये भी आपको क्या किया गया है, कवर किया गया है। ठीक है, ये बोल रहा है सबसे पहले हम लोग ये जो कवर किया गया है तो इसका क्या करेंगे, ये सर्किल का आकार का है तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, सर्किल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर आपको अलग से इसमें ऐड कीजिएगा। ठीक है, और सिलेंडर का अलग से कीजिएगा। देखिए पहले में दिया गया है क्योंकि ऊपर से कर्व है तो सरफेस एरिया ऑफ टॉप, तो सरफेस एरिया टॉप क्या होगा, सर्किल का है तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर 2 पाई आर एल प्लस सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, पाई आर स्क्वायर एल होता है। ठीक है, लेकिन एल नहीं है तो एल क्या होता है, आपने इसे ये कोन बनाया था, सरफेस एरिया क्या होती है इसकी, पाई आर एल होता है, तो पाई आर, ये एल ये होता है सेलेंट हाइट, लेकिन हमें बेस पता है हाइट पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालते थे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता था। ठीक है, तो वहीं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। अब देखिए पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू 3 आर, क्योंकि एल जो है 3 गुना है रेडियस के, प्लस पाई आर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच जो है जो कॉनिकल पार्ट है उसमें एच आर के बराबर है, लेकिन जो सिलिंड्रिकल पार्ट है आर जो है एच से एच जो है 3 गुना है। ठीक है, इसलिए यह है तो पाई स्क्वायर प्लस 3 6 पाई आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 हो गया ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 2 कहाँ से ये बताइए आप, पाई आर स्क्वायर 2 हो गया ना, तो अंडर रूट 2 हो गया, आर को बाहर निकाल दिया इसने। ठीक, अब इसमें से सब कॉमन ले लिया, 1 + 6, इसमें से 1 कॉमन लिया, इसमें से 6 लिया, इसमें से अंडर रूट 2 लिया, कॉमन क्या लिया, पाई आर स्क्वायर लिया है। इन सबको जोड़ा तो 6 + 1 7 + √2 पाई, आर की वैल्यू कितना है 3 मीटर, ऊपर क्वेश्चन में ही दिया है, यहाँ देखिए आर इतना दिया है। ठीक है, आर के यहाँ पे 3 रखा तो 9 7 + √2 पाई मीटर स्क्वायर। अगर आप पता है
अगर इस पूरे सीरीज को भी देख लीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको बनाने में। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट आ जाए, क्योंकि 30 टेस्ट सीरीज हम लोग कर रहे हैं, 30 आप बात सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सरफेस एरिया पर टैंक, समझ गए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बच गया, ये भी केस स्टडी पे है। इसमें देखिए क्वेश्चन है स्टूडेंट टीचर रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन क्लास एंड द नंबर ऑफ टीचर एम्प्लॉयड एट द बाई स्कूल। मतलब एक रेशियो है स्टूडेंट और टीचर के बीच में कि कितने बच्चे पढ़ने आते इस स्कूल में और कितने टीचर हैं, ठीक है, इस स्कूल में भर्ती हैं। स्टूडेंट टीचर रेशियो इंपॉर्टेंट फॉर ए नंबर ऑफ रीजन, बहुत सारे रीजन के लिए मतलब कि स्टूडेंट टीचर का रेशियो निकालना जरूरी है। इट कैन बी यूज फॉर टूल टू मेजर टीचर वर्कलोड, उससे मतलब टीचर को पता कितना वर्कलोड आ रहा है, एज वेल एज द कोलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज क्या है को यूज करने के लिए। लो स्टूडेंट टीचर रेशियो इंडिकेट द बर्डन ऑन ए सिंगल टीचर, अगर रेशियो कम है तो मतलब एक टीचर पे मान लीजिए 50 बच्चे हैं, एक टीचर पे 20 बच्चे हैं, तो जिसपे एक टीचर पे 20 बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ाएगा, ठीक है, तो बर्डन कम रहेगा। टीचर ऑफ टीचिंग मल्टीपल स्टूडेंट एज वेल एज द लैक ऑफ टाइम दैट वे स्टूडेंट गेट्स, वैसे जैसे कि बच्चे बढ़ जाएंगे तो एक बच्चे पे जो टीचर समय दे पाएगा वो कम देगा ना। तो इस सर्वे वाज कंडक्टेड, क्या हुआ उसके बाद, इस सर्वे वाज कंडक्टेड इन द 100 सेकेंडरी स्कूल, 100 स्कूल में सर्वे किया गया ऑफ राजस्थान के स्कूल में, एंड फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाज प्रिपेयर्ड। देखिए स्टूडेंट पर टीचर, देखिए 5 स्कूल में 20 से 25 टीचर थे, एक टीचर पे 20-25 बंदे थे। 15 स्कूल में एक टीचर पे 25 से 30 बंदे थे। 25 स्कूल में एक टीचर पे 30 से 35 बंदे थे। ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका आ गया, ये फ्रीक्वेंसी दिया गया है। व्हाट इज़ द मीडियन वैल्यू ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, मीडियन वैल्यू निकालना है आपको। तो मीडियन के फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ बाई एफ बाई एच। इसमें क्या होता है कि एफ जो होती है, एल कितना होगा, एल हो गया आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी की लिमिट हो जाएगी, एल 35, एल 35 हो गया कि सबसे ज़्यादा क्या है 35 हो गया। एन बाई टू, ये टोटल कितने 100 में 2 से भाग दीजिएगा तो 50 आ जाएगा, माइनस 50 45 कैसे आया, ये 5 10 15 देखिए 15 5 15 20, अब 20 अब 25 45, एफ सी टू 45 आ गया, मॉडल क्लास की 45। अब मॉडल क्लास की कितनी है 35 है। अब लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये एल होती है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है ना उसका लोअर लिमिट को एल मानते हैं, लेकिन यहाँ पे मीडियन निकालना है तो एफ कैपिटल में होगा, एफ कैपिटल में होगा, इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी आपको। 5 10 15 15 15 5 20 20 पे 45, यहाँ एफ 45, ठीक। क्योंकि 45 इसलिए लिया गया क्योंकि 50 के जस्ट कम वाला कौन सा है, 45 ही है। आई बाई 30 एफ हो गया जस्ट उसके जो फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक। एन टू एच हो गया इनके बीच के जो गैप को होते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो मीडियन आ जाएगा 30.85। अब देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द मॉडल वैल्यू ऑफ स्टूडेंट पर टीचर। मॉडल क्लास पहले निकालना पड़ेगा, मॉडल क्लास सबसे ज़्यादा किस में है, तो मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किस में 30 में। तो आपका जो एल हो जाएगा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F1 हो जाएगा जैसे उसके ऊपर वाला, F1 तो 30 हो ही गया, F0 होगा 25, F2 होगा 15, F0 25, F1 15 एंड H इक्वल टू 5 हो गया। इनके बीच का इंटरवल 20 से 25 का इंटरवल, 25 से 30 का, सबका इंटरवल 5 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फार्मूला को लिखिएगा, एम मॉडल वैल्यू मोड इक्वल टू एल प्लस एच इंटू F1 माइनस F0 बाई टू F1 माइनस F0 माइनस F2। इसको याद करने का देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको याद हो जाएगा। मोड निकालना है, पहले एल निकालिए, एल प्लस एच लिखिएगा, उसके बाद F1 में से F0 घटा दीजिएगा, उसके बाद F1 को 2 से गुना कर दीजिएगा, उसके बाद F0 घटाइएगा, F2 घटाइएगा, F0 और F2 को जोड़ के F1 में से दुगने में से घटा दीजिएगा, ठीक है। ये फार्मूला आपको रटना हो, रट जाना, बल्कि 3-4 बार लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और किस वैल्यू को कहाँ से निकालते हैं, किसकी वैल्यू क्या मान होती है, जैसे एल किसको बोलते हैं, एच किसको बोलते हैं, F1 किसको बोलते हैं, F0 किसको बोलते हैं, ये सब आपको बताना चाहिए। चलिए यहाँ पे ये सेट पूरा ख़त्म होता है, सेट 4 होता है ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में। इसको मैं लिख के इसलिए नहीं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं चाहूँ तो इसको सॉल्व करके अलग से पेपर में बता दूँ, लेकिन रिसोर्सेज की कमी है, मैं एक जगह पे हूँ जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कमी है, इसलिए मैं इस रिसोर्स पेपर पे ही समझा दे रहा हूँ आपको। दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और मेहनत करूँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच, बाय।